हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का पावर प्ले जो चैप्टर नंबर 2 है उसके पेज नंबर 21 और 22 को कवर करेंगे। उसमें जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे 2.2 एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इनिशियली जो इसने थिकनेस देखी पेपर के, एक पेपर की जो थिकनेस है वो आपको पता, धीरे धीरे पता चलने लगी हमें। हमारे एक पेपर की जो थिकनेस है वो 0.001 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होती है। अब ये क्या बोल रहा है, अपॉन फोल्डिंग वंस, अगर इसको एक बार फोल्ड कर दें, अगर हम पेपर को वन टाइम फोल्ड कर देते हैं, तो मैंने आपको दिखाया था बेटा, जैसे कोई पूरा का पूरा पेपर है, इस पूरे पेपर को जब आप वन टाइम फोल्ड करते हैं, ये कितने पेपर पीसेस में हो जाता है बेटा, ये फोल्ड जो है दो पेपर बन जाते हैं इसके। ये एक फोल्ड करने पर ये दो पेपर, इसकी थिकनेस 2 ट्वाइस हो जाती है, 1 2, इसके दो पीस बन जाते हैं। तो वही बता रहा है, उसकी जो थिकनेस बन जाएगी वो आपके पास पेपर की जो थिकनेस है उसको आप, क्योंकि ये तो एक पेपर की थिकनेस 0.001 है, ऐसे दो पेपर बन गए ना भाई, इन दो पेपरों की जो थिकनेस होगी मल्टीप्लाई बाय 2 करनी पड़ेगी। तो वही चीज उसने दिखाई, उसका थिकनेस को 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना सेंटीमीटर आ गया। हमने प्रीवियसली कैलकुलेट भी किया है। अब अगर उसको और एक बार फोल्ड कर दे, फिर से देखो एक और फोल्ड कर दोगे आप, तो इसकी थिकनेस आपकी बात देखना कितना हो जा रही है। देखो ये 1 2 3 4, इसमें 4 पेपर हो गए हैं। समझ में आया? 4 का मतलब 2 ये था, और 2 और मल्टीप्लाई हो गया, कहने का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर आपको 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 के ऊपर 2 पावर लिखते हैं, उसको पावर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा लिखा जाता है, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.004 सेंटीमीटर आएगा। ऐसे अगर आप इसको 3 टाइम फोल्ड कर देंगे, थ्राइस फोल्ड कर देंगे, तो थ्राइस फोल्ड का अब हमें समझ में आने लगा। 1 टाइम फोल्ड करते हैं तो 2 आ रहा है, 2 टाइम फोल्ड करते हैं तो 2 into 2 आ रहा है, 3 टाइम फोल्ड करते हैं तो 2 into 2 into 2 आ जाएगा। वही उसी थिकनेस को आप 2 into 2 into 2 से, क्योंकि आपने 3 टाइम फोल्ड कर दिया, तो 2 into 2 into 2, अगर आप 2 into 2 into 2 को अगर आप चेक करोगे, 2 को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया बेटा? 3 टाइम। जिस नंबर को आप जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही पावर उस पर लगाते हैं। 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 के ऊपर 3 पावर लगा दिया। आपको समझना भी है, जितने बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही पावर लगाएंगे। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये बेटा 8 आता है, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखो अगर हम 4 फोल्ड की बात करें, अगर 4 टाइम हम फोल्ड करेंगे तो इसका मतलब 2 into 2 into 2 into 2 आएगा ना। आप समझ, इसकी सिमिलरिटी को समझ पा रहे हो ना? जितने टाइम आप फोल्ड करेंगे 2 से उतने ही टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इतना लंबा थोड़ी लिखा जाता है उसको। जब नोटिफाइड करते हैं तो 2 की पावर 4 बोलते हैं उसको, 2 raised to the power 4 या 2 to the power 4 भी बोला जाता है उसको। इसका मतलब 2 की 4th पावर, और जो है इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। 2 into 2 into 2 into 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। उस 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.016 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। क्लियर? अब ऐसे अगर हम 7 फोल्ड के लिए कर दें तो इसका मतलब 2 को मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? जितने फोल्ड होते हैं टाइम, 2 को 7 टाइम मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को मैं 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 के ऊपर 7 पावर लगा दूंगा। इसका मतलब सेम है। इसका मतलब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर 128 आता है। 128 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.128 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर बेटा इतना? अब आप इसी को बात को समझने की कोशिश करता हूं मैं। अगर n को 2 टाइम, अगर हम n को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको n स्क्वायर बोलते हैं। n को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं n क्यूब बोलते हैं। इसका मतलब अगर आप समझे, इसको पढ़ते समय n का स्क्वायर भी बोलते हैं और n रेज टू दी पावर 2 भी बोलते हैं इसको। जब आप पढ़ते हैं n रेज टू दी पावर 2, n को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जो n क्यूब भी बोला जा सकता है और n रेज टू दी पावर 3 बोला जा सकता है। ऐसे n को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 4th पावर ऑफ n है, ये n के ऊपर 4 पावर है, 4th पावर ऑफ n और n रेज टू दी पावर 4। ऐसे अगर n को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे n टू दी पावर 7 आ जाएगा, जिसको बोलते हैं 7th पावर ऑफ n या n रेज टू दी पावर 7। उसको पढ़ते समय या तो n रेज टू दी पावर 7 पढ़ेंगे या तो 7th पावर ऑफ n पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा? कहीं पर अगर n टू दी पावर a लिखा हो, इसका मतलब क्या है? n मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ a टाइम्स। n को क्या कर दिया आपने? n से ही मल्टीप्लाई कर दिया। n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, कितने टाइम्स बेटा? a टाइम्स। इसका मतलब क्या है? n को आपने n ही से मल्टीप्लाई करना है a टाइम्स। समझ आया? ऐसे अगर हम अगर 5 टू दी पावर 4 या 5 रेज टू दी पावर 4 अगर आपसे बोलते
5 रेज टू दी पावर का मतलब यहां जब इसका मतलब ये था, इसका 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम करना है बेटा, 4 टाइम्स करना है, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 625। आप मल्टीप्लाई करना, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 625 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है 5 टू दी पावर 4 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 625। ये 625 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो आपने इसको लिखा 625 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है n टू दी पावर a या n रेज टू दी पावर m, n a, इसको क्या बोलते हैं, n रेज टू दी पावर a, अगर ऐसा लिखा है तो इस वाले को आप ये n को आप बेस बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बेस, और इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, या इसी को पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब भी आप इसको समझते हैं, कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा हो तो इसमें ये जो है बेस को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अगर कहीं पर अगर आपसे लिख दिया 3 टू दी पावर 5, इसका मतलब इसमें जो ये 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो 5 लिखी हुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंट को, एक्सपोनेंट या उसी को पावर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये 5 जो है जो उस पे पावर लगी है, इसको पावर भी बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और ये हमेशा बेस होता है। क्लियर है आपको बेटा इतना, ये कोई कंफ्यूजन इसमें। ऐसे देखते हैं बेटा, कहीं पर अगर आपसे लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 टाइम्स मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो है 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब समझ लेना जो किसी भी नंबर को जितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं आप उसको उतनी पावर लिख देते हैं उसके ऊपर, और इसी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी वैल्यू 1024 हो जाती है। बेटा कैलकुलेशन आप कर लेना, 1024, इसका मतलब आफ्टर 10 फोल्ड्स, इसका मतलब आफ्टर 10 फोल्ड्स द थिकनेस After 10 fold the thickness becomes 124 times। आप समझ रहे हो मेरी बात, हर 10 फोल्ड के बाद थिकनेस जो है 1024 टाइम्स हो जाएगी, जो पहले थिकनेस थी उसका 1024 टाइम्स हो जाएगी आफ्टर एवरी 10 फोल्ड्स। हर 10 फोल्ड के बाद उसकी थिकनेस 1024, हमने पीछे पढ़ा भी था, अभी इससे पहले भी हमने किया था ना, हर बार जो है 10 फोल्ड में उसकी थिकनेस जो है 1024 टाइम्स हो जा रही थी बेटा। Which expression describe the thickness of the sheet of paper after it is folded 10 times? किसी पेपर को आप 10 टाइम फोल्ड कर देते हैं तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी बोल रहा है। If the initial thickness represented by the letter B, इनिशियल थिकनेस आपको दे रखी है, इनिशियल थिकनेस कितनी दे रखी है बेटा, V लेटर से रिप्रेजेंट किया है इनिशियल थिकनेस को, और जो है आफ्टर 10 फोल्ड बोला है, 10 टाइम आपको फोल्ड करना है, थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स। भैया अगर आप 10 फोल्ड कर दोगे तो एक फोल्ड में वो 2 टाइम इंक्रीज हो रहा था, 2 फोल्ड करते थे तो 2 इंटू 2, 10 फोल्ड करेंगे तो 10 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आप देखो 10 टाइम आपने 2 को फोल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम आपने 2 को मल्टीप्लाई किया क्योंकि 10 फोल्ड थे आपके पास, और उसकी जो थिकनेस थी वो V के इक्वल थी, और उसकी थिकनेस से भी मल्टीप्लाई करेंगे, पेपर की एक पेपर की थिकनेस V है तो इतने पेपरों की जो थिकनेस आएगी वो कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है आपको। इसी को थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, 2 को अगर आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करें या 2 को 10 से 2 के ऊपर 10 की पावर लगा दें तो सेम थिंग होता है बेटा, 2 को आप 10 टाइम मल्टीप्लाई करें या 2 के ऊपर 10 पावर लगा दें, 2 रेज टू दी पावर 10 सेम थिंग है, और इसके साथ साथ आपको V भी लगाना पड़ेगा। इसका इसमें कौन सा पार्ट करेक्ट है बोल रहा है, ये वाला पार्ट आपका करेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है ना, 2 टू दी पावर 10 मल्टीप्लाई बाय V, फिफ्थ वाला पार्ट आपका करेक्ट पार्ट है। क्लियर बेटा एकदम, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बेटा सम मोर एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे क्या बोल रहा है 4 इंटू 4 इंटू 4, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 4 को कितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर रखा बेटा, 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रखा है, इसलिए 4 टू दी पावर 3 इसको बोलते हैं,
और 4 टू दी पावर 3 का मतलब 4 को 3 टाइम अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे अगर आप -4 इंटू -4 करेंगे तो इसका मतलब है -4 के ऊपर 3 पावर, -4 के ऊपर 3 पावर। इसका मतलब जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 का क्यूब भी इसको पढ़ते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, और 4 को 3 टाइम्स में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 64 आता है। इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 64 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम a इंटू ए, देखो आपको मैं क्या क्या बात समझाना चाह रहा हूं, किसी भी नंबर को जितने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं आप उस पर उतनी ही पावर लगा देते हैं। a को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया a टू दी पावर 3, b को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा इसलिए इसको b के ऊपर 2 पावर लगा देंगे। इसका मतलब पढ़ते समय a क्यूब b स्क्वायर या a रेज टू दी पावर 3 b रेज टू दी पावर 2 भी बोलते हैं इसको। ऐसे इसको देखेंगे a कितने टाइम मल्टीप्लाई बेटा आप अगले वाले में आपके a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो a के ऊपर आप 2 पावर लगा देंगे, और b देखो 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, अगर b 4 टाइम मल्टीप्लाई है तो b के ऊपर आप 4 पावर लगा देंगे। इसका मतलब a स्क्वायर b रेज टू दी पावर 4 इसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा बेटा? a स्क्वायर b रेज टू दी पावर 4 इसको पढ़ा जाएगा। ऐसी कुछ चीजें और ध्यान देने वाली है क्योंकि हमें आप कंफ्यूजन नहीं होनी है। अगर हम किसी नंबर को, सेम नंबर को हम ऐड करते हैं, देखो 4 प्लस 4 प्लस 4, अगर हम 4 को 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो इससे 3 मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर बोलते हैं। इससे इसका 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर देगा 12। किसी की जगह पर अगर इसी 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां मैंने ऐड की फॉर्म में लिखा है, अगर 4 एडिशन की फॉर्म में है उसको तो ऐसा समझा जाएगा। अगर 4 मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो इसको समझते समय भाई 4 के ऊपर कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रखा आपने? 3 टाइम्स। इसका 4 के ऊपर कितनी पावर लगा दोगे? 3 पावर, जिसका वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64। आपको क्लियर है? तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई आएगा तो उसको इसके इस तरह सॉल्व करा जाएगा, और जब एडिशन की फॉर्म में आएगा उसका ये मीनिंग होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात बेटा? क्लियर एकदम? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है बेटा ये एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर्स इन दियर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन उन प्राइम फैक्टर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखो बोल रहा है। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। मुझे लगता है 32400 को प्राइम फैक्टर्स में मैं ब्रेक कर देता हूं आपका। भाई ये इवन नंबर है, हर इवन नंबर 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है। 2 से सबसे पहले डिवाइड करो इसको, 2 1 जा 2, 1 और 2 2 6 जा, और 2 2 जा, फिर 2 0 आएंगे। फिर 2 से डिवाइड करोगे आप, 2 से 2 8 जा, 2 1 जा और 0 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, 1 तो डिवाइड होता नहीं, क्वेश्चन में 0, 10 आएगा 5 टाइम्स और 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे आप इसको, 2 से 2 टाइम जाएगा 0, और ये फिर 2 टाइम जाएगा, और ये 5 टाइम जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बेटा, ऑड नंबर आ गया है। अगर डिवाइड होगा तो 3 से चेक करना पड़ेगा पहले। 3 से चेक कर लो पहले। अगर आप देखो 3 से कब होगा? 5 और 2 7, 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। 3 की टेबल लगाते हैं, 3 8 जा, सॉरी 3 6 जा, 3 6 जा 18, 2 और 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 और 5 3 5 जा। फिर 3 की टेबल में जा रहा हुआ ये 12 और 6 18 आ रहा है ना, फिर 3 की टेबल में आता है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 और 5 3 5 जा। फिर देखते हैं 9 आ रहा है, 3 की टेबल में फिर आएगा ये, 3 की टेबल में 3 7 जा 21, 1 और 5 3 5 जा। फिर ये 12 आ रहा है, 3 की टेबल में फिर आता है, 3 की टेबल में 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा। जब तक यहां 1 नहीं आ जाता तब तक डिवाइड करते रहना है। प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो आपसे क्या बोला था? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में आपको लिखना है। किसको लिखना था बेटा? 32400 को लिखना है। इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो आप देखो कि क्या लिख रहा है इसमें, 4 टाइम्स तो आपको 2 नजर आ रहा है, 4 टाइम्स है 2। देखो काउंट कर लेना, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इसमें 3 भी नजर आ रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 इसमें 2 टाइम्स नजर आ रहा है, 5 इंटू 5। ये तो मैंने प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया इसको। फिर बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिखो, बोला है देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में
फॉर्म ऑफ 3 2 4 0 0, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर की फॉर्म में। देखो इसमें 2 कितने टाइम्स आया बेटा, 2 इसमें 4 टाइम्स आया, इसलिए 2 के ऊपर 4 पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 3 कितने टाइम्स आया बेटा, इसमें 3 भी इसमें 4 टाइम्स आया, 3 की पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 5 कितने टाइम्स आया बेटा, 2 टाइम्स। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। जब इसको प्राइम की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये प्राइम का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। समझ आया आपको? आपसे दोनों फॉर्म्स में क्वेश्चन को लिखने के लिए बोल रहा था। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा? आगे बोल रहा बेटा, व्हाट इज -1 टू द पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बोल रहा है। व्हाट अबाउट -1 टू द पावर 56, -1 के ऊपर 56 पावर की वैल्यू क्या आएगी बोल रहा है। चेक करके बताते हैं आपको। देखो बेटा एक चीज को समझो पहले, जैसे व्हाट इज -1 टू द पावर 5 बोल रहा है। -1 टू द पावर 5 का क्या मतलब है? इसका मतलब -1 को -1 से ही 5 टाइम मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ या नहीं लगाओ, अंडरस्टूड होता है बेटा। अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में अगर साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। इसका मल्टीप्लाइड बाय -1, मल्टीप्लाइड बाय -1, मल्टीप्लाइड बाय -1, इसको 5 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर आप 5 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दें, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। और 1 को 1 से कितने भी बार आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो 1 ही आना है। इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा पूछा था। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? ये नेगेटिव होगा। समझ आया आपसे? आपसे बोला था -1 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होगी, वो -1 होगी। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। फिर आपसे बोला था -1 के ऊपर अगर 56 पावर आ जाएगी तब इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात समझो बेटा, क्या ये तो छोटा नंबर था, -1 के ऊपर 5 पावर, मैंने -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आप -1 को 56 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं। ठीक है ना, इसके लिए एक नियम याद रखना पड़ेगा। जैसे माइनस की कोई वैल्यू है, -x होल टू दी पावर, एक बार कभी कभी इवन नंबर होगा। इवन जानते हो ना बेटा, इवन पावर। इवन का मतलब जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 आता है वो सब इवन नंबर होते हैं। इसका मतलब अगर आप चेक करो, जैसे इसमें इसके यूनिट प्लेस में क्या नंबर आया बेटा? 6। इसका मतलब कैसा नंबर है? इवन नंबर है। इसका मतलब जब भी आपके पास किसी भी नंबर के ऊपर अगर इवन पावर आ जाएगी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, उसका कैलकुलेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, उसको कैलकुलेट करने पर साइन प्लस का आएगा। और अगर कोई वैल्यू -x, x कुछ भी हो सकता है बेटा, x वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस पे ऑड पावर आ जाए, अगर ऑड पावर आएगा इसका साइन हमेशा नेगेटिव ही होगा। इसको कैलकुलेट करने पर देखो ऑड पावर कितना है? 5, इसमें ऑड पावर है, कैलकुलेट करने पर इसका साइन क्या आया था बेटा? नेगेटिव आया था। देखो ये इवन पावर है, इवन पावर है तो इसका साइन तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। और -1 को कितने भी टाइम आप मल्टीप्लाई कर दो आंसर तो 1 ही देगा। ठीक है, प्लस का 1 इसका आंसर आएगा। आपको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेना, ये चीज एक नोट कर लेना बेटा अपने पास। ठीक है ना, किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर अगर लगी है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर अगर लगा के रखी है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमेशा नेगेटिव ही आएगी। ठीक है ना, ये हमेशा का नियम है, फिक्स याद करके रखना है। इतने बार आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी भी नंबर को। समझ आया ना बेटा आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है इज -2 टू द पावर 4 इज 16, वेरीफाई। क्या -2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 होगी? वेरीफाई करके बताओ बोला। वेरीफाई मैंने कैलकुलेट करके बताना है। इसका मतलब -2 टू द पावर 4 लिखा था, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे -2 टू द पावर 4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2। कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 4 टाइम। जितनी पावर उतने टाइम। अगर 4 पावर है तो 4 टाइम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो माइनस का साइन आप इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था। माइनस के साइन को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, या किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर लगा दी जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा? पॉजिटिव। आंसर तो पॉजिटिव आएगा, खाली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आपने। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसका आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। बोला था वेरीफाई करके बताओ, सॉल्व करके दिखा दो। तो आपको सॉल्व करने पर 16 ही आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया आपको? फिर 0 टू द पावर 2 बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 0 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है बेटा? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आंसर कितना आएगा? 0 इंटू 0 बेटा 0 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 0, क्योंकि 0 के ऊपर 2 पावर लगी है। ऐसे 0 के ऊपर 5 पावर लगा रखी है, 0 के ऊपर 5 पावर। इसका मतलब 0 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 0 के ऊपर कितनी भी पावर लगा देगा उसका आंसर हमेशा कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा।
जीरो के ऊपर कितनी भी पावर लगा ली, जैसे ये भी बोला है 0 to the power n बोल रहा है, इसका जीरो पर कितनी भी पावर लगाओगे वो आंसर हमेशा कितना देगा बेटा, जीरो ही देगा। समझ में आ रहा है? जीरो के ऊपर जब भी आप कितनी भी पावर लगा दो आंसर इज ऑलवेज जीरो। जीरो के ऊपर लगा रहे ना, जीरो को कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर प्रोडक्ट उसका कितना आएगा, जीरो ही आएगा। समझ आ रहा है बेटा? बेटा अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो बेटा। सब्सक्राइब करने से जो नया नोटिफिकेशन मेरा आएगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर भी करा दो बेटा, जिससे कि उनका तो उनका फायदा हो जाए, मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियोज देखोगे तो उससे आपकी नॉलेज भी बहुत इंप्रूव होगी बेटा। थैंक यू बेटा।